लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं पाकिस्तान से दोबारा लंदन चले गए हैं और इनके लंदन जाने के पर इनको कम से कम 5 से 7 हजार लोगों ने वहां पर पाकिस्तानी और गैर पाकिस्तानियों ने इनका इस्तकबाल किया। जरा ये वीडियो आप मुलाहिजा करें। जो ये देखें नून लीग है, आप देख सकते हैं सहाफी नून लीग से साथी आए हुए हैं, जोर से नारा लगाए मरियम के पापा मरियम के पापा मरियम के पापा मरियम के पापा मरियम के पापा। लीजिए, इस्तकबाल करने वालों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये कोई नून लीग के यहाँ पर कारकुनान मौजूद नहीं थे, बल्कि लंदन के अंदर जहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गए वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इनका इस्तकबाल किया। और इनका इस्तकबाल किस तरीके से किया कि मरियम के पापा चोर हैं, और बाकायदा देखा जा सकता है कि वहां पर उन लोगों ने पाकिस्तान के झंडे उठाए हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ती हैं? सिर्फ मियां नवाज शरीफ को ही नहीं फेस करनी पड़ती, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी कारकुनान हैं वो भी कहीं जाते हैं, उनको इस तरह की चीजें जो है फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनका जो लीडर है इमरान खान, उसको बगैर किसी वजह के और बगैर किसी सबूत के इन्होंने जेल के अंदर डाला हुआ है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो 21 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान में आए थे और पाकिस्तान में आने के साथ ही पहले ये लाहौर उतरे, लाहौर के बाद ये सीधा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसने अपना एक अजीमुल शान जलसा मुनक्किद किया था, उसके अंदर वहां पहुंचे और इन्होंने वहां पर जाकर तकरीर की। और तकरीर में एक खसूसी चीज ये थी कि इनके हाथ पर जो है एक कबूतर बैठा हुआ था और वहां पर काफी सारे जो है इन्होंने कबूतर रखे हुए थे, शायद ये अमन शांति का मुजाहिरा करने के लिए कि ये अब जी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आ गए हैं तो अब पाकिस्तान के अंदर अमन आ जाएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है 2018 के अंदर लंदन गए थे अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, यानी कि 5 साल के बाद जो है ये वापस पाकिस्तान पहुंचे थे। और इस वक्त इनके ऊपर जो है मुकदमात भी चल रहे थे, जिसके अंदर पनामा लीक्स के जो इनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे उसकी ये अबूरी जमानतें यूं समझ लें कि वहां पर ये गए थे और 5 साल इनका लंदन के अंदर इलाज ही चलता रहा। इन सब चीजों के ऊपर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये मुकम्मल तौर पर ताहयात नाअहल हो गए थे, ये कभी जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। लेकिन क्या वजह थी कि इस दफा ये पाकिस्तान आए और आकर इन्होंने इलेक्शन लड़े और जीत भी गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जब ये पाकिस्तान के अंदर आए थे तो इनके ऊपर से मुकम्मल तौर पर नाअहली खत्म कर दी थी। सिर्फ नवाज शरीफ साहब के ऊपर ही नहीं बल्कि जहांगीर तरीन भी, जो कि मुकम्मल तौर पर नाअहल थे और ये कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, इन दोनों को नाअहली से हटाया और इन दोनों को ही इलेक्शन लड़ने पर आमादा किया गया और फिर इन्होंने इलेक्शन लड़े। इसके साथ ही जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने इलेक्शन लड़ने के बाद और फिर नए जो चीफ जस्टिस हैं, आईनी तरमीम हुई और नए चीफ जस्टिस बने हैं, उनकी तकरीर में भी इन्होंने शिरकत की और अब ये दोबारा जो है लंदन रवाना हो गए। और ये भी इतलात के मुताबिक है कि मरियम नवाज जो हैं, जो पंजाब की सीएम है, वो भी 1 महीने के बाद जो है लंदन जाकर अपने वालिद साहब से मिलेंगी। काजी फाइज ईसा साहब ने 13 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इनका एक बल्ला इंतखाबी निशान था वो भी छीन लिया था
और उसके बाद जो है सिर्फ इलेक्शन से 25 दिन पहले ही ये जमात को मुकम्मल तौर पर इनको खत्म कर दिया था। और जो तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे और जो उम्मीदवार थे, तमाम ने जो है वो आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़े थे। और उसके बाद जो भी चीज़ें हुई, फार्म 47, फार्म 45 जो थे, वो तमाम चीज़ें आपके सामने थी। और जो इसके अंदर ये इनको ख़त्म किया गया और नवाज शरीफ को दोबारा लाया गया, इनके ऊपर जो केसेस चल रहे थे वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए गए, इलेक्शन लड़वाया गया और दोबारा जो है आईनी तरमीम की गई। ये सारी की सारी जो कहानियां थी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही रची भी थी। और उसके बाद जो अब ये दोबारा जी नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए हैं, तो फिर लोगों ने इनका किस तरह से इस्तकबाल किया कि मरियम के पापा चोर हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेजबान अली शेर जाफरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।